जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आशुतोष पांडे ऑलराउंडर क्लासेज के क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के लोक नृत्य के बारे में। आज का वीडियो कैसा होगा कमेंट करके बताइएगा। शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। भारत के लोक नृत्य में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर भारत के लोक नृत्य। तो सबसे पहला उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में रासलीला। रासलीला जो है वो भगवान कृष्ण की लीलाओं को नृत्य नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो रासलीला है। नौटंकी यह एक नृत्य नाट्य कला है जिसमें गायन और अभिनय के साथ नृत्य किया जाता है। चारकुला यह ब्रज क्षेत्र का नृत्य है जिसमें नर्तकियां सिर पर जलते दीपों से सजी चारकुला यानी लकड़ी की संरचना रखकर नृत्य करती हैं। उत्तराखंड के नृत्य में झोड़ा यह सामूहिक नृत्य है जिसमें महिलाएं और पुरुष हाथों में हाथ डालकर वृत्ताकार में नृत्य करते हैं। छोलिया नृत्य को देखते हैं। यह एक शस्त्र नृत्य है जो विशेष रूप से विवाह समारोहों में किया जाता है। चांचरी इसे विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र में गाया और नाचा जाता है। पंजाब के नृत्य में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भांगड़ा। यह पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला ऊर्जावान नृत्य है जो फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है। आपको बता दें भांगड़ा के बारे में विस्तार से कि भांगड़ा पंजाब का एक अत्यंत ऊर्जायुक्त लोक नृत्य है। उत्साह और संचार उत्तेजित करने वाला ढोल की थापों के साथ किया जाने वाला यह नृत्य उत्सवों के दौरान लोकप्रिय है। गिद्दा की अगर बात करते हैं तो गिद्दा भांगड़ा का नारी संस्करण है और यह महिलाओं का प्रमुख नृत्य है जिसमें लोक गीतों के साथ हास्य व्यंग की छटा होती है। हरियाणा के लोक नृत्य में हम पढ़ते हैं घूमर। घूमर में यह राजस्थान और हरियाणा दोनों क्षेत्रों में प्रचलित महिलाओं का घूमने वाला नृत्य है। खोरिया यह भी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश में लोक नृत्य में नाटी यह हिमाचल का सबसे लोकप्रिय नृत्य है जिसमें विभिन्न अवसरों पर किया जाता है। कुलवटी नाटी कुल्वी नाटी कुल्लू क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य में देखते हैं रऊफ। यह कश्मीरी महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। डुमहाल यह नृत्य कश्मीर के वटाल समुदाय द्वारा किया जाता है जिसमें पुरुष लुभावने अंदाज में नृत्य करते हैं। अब हम लोग देखते हैं पूर्वी भारत के लोक नृत्य में बिहार। बिहार के लोक नृत्य में झिंझिया। झिंझिया जो है वो महिलाएं इसे दुर्गा की आराधना के रूप में करती हैं। झूमा जो नृत्य है इसे संथाली जनजाति के लोग विशेष अवसरों पे करते हैं। बिहार के नृत्य में देखिए बिहार का जो एक लोक नृत्य है वो बिरहा भी है जो इसमें नहीं लिखा है। और बिरहा के बारे में आपको बता दें कि यह अपने रूपांतरण विदेशिया के साथ बिरहा नृत्य ग्रामीण बिहार के मनोरंजन का एक लोकप्रिय माध्यम है। इसमें उन महिलाओं की व्यथा का वर्णन किया जाता है जिनके साथी घर से दूर होते हैं और नृत्य की इस विद्या को पूरी तरह पुरुषों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। जो महिला के पात्रों की भी भूमिका निभाते हैं बिरहा इसमें दिया नहीं था लेकिन मैंने बताया। झारखंड के नृत्य में देखते हैं छऊ। छऊ जो है एक मुखौटा पहनकर किया जाने वाला युद्ध शैली का नृत्य है। सरायकेला छऊ यह झारखंड के सरायकेला क्षेत्र का एक विशिष्ट नृत्य है। पश्चिम बंगाल के नृत्य में गंभीरा यह धार्मिक और सामाजिक विषयों पर आधारित नृत्य है। बाउल इसमें संगीत और नृत्य का अद्भुत समावेश है। उड़ीसा के नृत्य में लोक नृत्य में देखते हैं गोटी पुआ। यह उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य है जिसे युवा लड़के महिला वेशभूषा में करते हैं। सांबलपुरी एक ऊर्जावान और रंगीन नृत्य है। असम का जो सबसे फेमस नृत्य है वो है बिहू। यह असम का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है जो फसल कटाई के समय किया जाता है। बगुरुम्बा यह बोडो जाति के पारंपरिक नृत्य है। अब उत्तर पूर्व भारत के लोक नृत्यों में देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य में बुइया यह युद्ध शैली का पारंपरिक नृत्य है। पोनुंग यह महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। मेघालय में साद सुखद मिसिंग यह खुशी और समृद्धि के लिए किया जाने वाला नृत्य है। मणिपुर का जो रासलीला यह मणिपुरी रासलीला अत्यंत सुंदर और भावनात्मक नृत्य शैली है। थांगता यह एक युद्ध शैली का नृत्य है। मिजोरम में चेराव जो बांस नृत्य है यह बांस की छड़ियों के बीच तालबद्ध तरीके से किया जाने वाला एक अद्भुत नृत्य है। नागालैंड में देखते हैं तो चांगलो यह नागालैंड के चांग जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। अब देखें त्रिपुरा में जो एक नृत्य है होजागिरी की बात करते हैं तो त्रिपुरा के एक प्रसिद्ध लोक नृत्य होजागिरी के
होजागिरी में 4 से 6 महिलाएं या युवा लड़कों के समूह द्वारा शरीर के केवल निचले आधे हिस्से की हरकत करते शामिल होते हैं। यह लक्ष्मी पूजा के दौरान किया जाता है। महिला नर्तकियां नृत्य करते समय मिट्टी के घड़े के साथ साथ अन्य चीज़ों को भी संतुलित करती हैं, जो ये होजागिरी नृत्य है। आगे देखते हैं पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य में राजस्थान। पश्चिम भारत के लोक नृत्य में राजस्थान आता है और राजस्थान में घूमर, यह राजस्थानी महिलाओं का प्रमुख नृत्य है। कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। कालबेलिया, कालबेलिया यह सपेरा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कालबेलिया। और आपको बता दें कि कालबेलिया लोक नृत्य में यह राजस्थान के कालबेलिया यानी सपेरा समुदाय के महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक भावमय नृत्य है, जिसमें पोशाकें तथा नृत्य की चाल सर्प के समान होती हैं। बीन जो होता है, जो बजाया जाता है सांपों के साथ, सांपों के सपेरों के द्वारा बजाया जाने वाला जो बीन है, वाद्य यंत्र है, वह बीन होता है और इस नृत्य विद्या का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। और बता दें आप लोगों की यह जो लोक नृत्य विद्या है, यह 2010 में यूनेस्को ने कालबेलिया लोक गीतों तथा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में स्थान दिया। अब गुजरात के लोक नृत्य में गरबा, गरबा जो है नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला नृत्य है। डांडिया, डांडिया की बात करते हैं तो इसमें महिलाएं पुरुष लकड़ी के डांडियों के साथ नृत्य करते हैं और यह रास ऊर्जावान तथा रोचक नृत्य विद्या है, जिसमें पालिश की हुई छड़ियां तथा डांडिया का प्रयोग किया जाता है। इसे दुर्गा तथा महिषासुर के बीच छद्म युद्ध को दर्शाया जाता है। आगे देखते हैं महाराष्ट्र के लोक नृत्यों में लावड़ी, और यह तेज गति वाला नृत्य है, जिसमें महिलाएं पारंपरिक मराठी साड़ी पहनकर करती हैं। कोली, और यह मछुआरा समुदाय का पारंपरिक नृत्य है। गोवा के देखते हैं तो फुगड़ी, यह महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला सरल और आकर्षक नृत्य है। दक्षिण भारत के लोक नृत्यों में कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश का नृत्य है, यह एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो नाट्य और नृत्य का मिश्रण है। तेलंगाना में बथुकम्मा, यह विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला उत्सव नृत्य है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, यह तमिलनाडु के प्राचीन नृत्य शैली है और आपको बता दें कि हम शास्त्रीय लोक नृत्य में इसे पढ़ा चुके हैं। और देखते हैं केरल, केरल में कथकली, इसमें नाटकीय अभिव्यक्ति और भव्य वेशभूषा होती है। मोहिनीअट्टम, इसको भी हम शास्त्रीय लोक नृत्य में पढ़ा चुके हैं और यह कोमल नृत्य है, शैली है, जिसमें आमतौर पर महिलाएं प्रस्तुत करती हैं। कर्नाटक के लोक नृत्य में यक्षगान, और यह एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें पौराणिक कथाओं का मंचन किया जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।